स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। 2 दिन पहले मैंने जिंदल स्टील पर वीडियो बनाया था और बताया था कि इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। प्लेलिस्ट में ये वीडियो है, आप अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको बताया था कि इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है और अभी भी पोटेंशियल बचा हुआ है इसके स्टॉक में तेज़ी का। अगर देखा जाए तो फ्राइडे के सेशन में लगभग इसमें 2.5% तक की तेज़ी देखी होगी आपने, और अभी भी इस स्टॉक ने लगभग ब्रेकआउट दिया है और अब जो है इसके स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आज हम बात करेंगे जिंदल स्टील पर, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अगर देखा जाए इस स्टॉक को तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के समय लगभग जो है 79 लाख क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग हुई, और जिसमें कि 9 लाख जो है डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है। एक जो आपको उम्मीद दिखाई दे रही है कि लगभग जो है 9 लाख जो डिलीवरी उठाई गई है उसके बाद से आपको इसके स्टॉक में अभी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से स्टील सेक्टर में स्टील की डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो ग्लोबल हो या फिर इंडिया में हो, आपको इसका भी एक नतीजा देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में स्टील की जिस तरह से डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई जैसे जोन बढ़ता जाएगा, आपको और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर चार्ट पर बात करें इस स्टॉक के कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है, तो देखने में ये आ रहा है कि ये स्टॉक अभी लगभग सभी मूविंग एवरेज के ऊपर, लगभग 200 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, और इसने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि अभी इसके स्टॉक में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। रही बात इसके सपोर्ट की, तो देखिए इसने एक सपोर्ट लिया हुआ है अभी जो है 476 रुपये के करीब, और 476 रुपये को अगर ये ब्रेक कर जाता है जैसा कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में किया था, और 476 और 400 लगभग ये स्टॉक अगर 480 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आपको जो है शॉर्ट टर्म में लगभग 500 का लेवल जो है टच होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इस स्टॉक में अभी भी खरीदारी की जा सकती है और ये स्टॉक आपको और भी अपसाइड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर देखा जाए इस स्टॉक में, तो अगर गिरावट आती है इस स्टॉक में, तो जो नीचे का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो है लगभग 466 का पहला सपोर्ट लेवल आपके सामने है, और 466 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर और भी गिरावट आई इस स्टॉक में, तो जो दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है लगभग 448 रुपये का। दो सपोर्ट लेवल याद रखिएगा, 448 और 466 रुपये के करीब ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद से आपको इसके स्टॉक में तेज़ी मिलते देखने को मिलेगी। अब सवाल आता है कि इस स्टॉक में टर्म के लिए कैसा पोजीशन हो सकता है। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो फिलहाल नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का जिस तरह से स्थिति है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जाए। और इन्वेस्ट करने के लिए आप ध्यान रखें कि जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है, अगर 480 रुपये के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है, फिर 482 पे खरीदारी करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ये एक फॉल्स ब्रेकआउट जरूर दिया है 476 रुपये के करीब आने के बाद से। 476 रुपये के करीब बार बार आ रहा है, और यहाँ से ये फॉल्स ब्रेकआउट 2 दिन दिया है। एक देखेंगे आप यहाँ हो सकता है, और दूसरा ये है। तो ये 2 दिन फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ये स्टॉक 480 ब्रेक करेगा, 482 पे खरीदारी करें, और 500 से लेकर के 510 का जो है इसमें टारगेट रखा जा सकता है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 470 रुपये पर रहेगा। अगर नीचे की तरफ से अगर गिरावट के साथ अगर ये ओपन होता है, इस स्टॉक में अगर गिरावट आती है, नेगेटिव मार्किंग आती है, तो ध्यान रखें पहला 466 रुपये सपोर्ट लेगा, और दूसरा जो लेगा वो लगभग जो है आपके सामने है, और ये जो लेता दिखाई देगा वो है लगभग 448 रुपये का। तो ध्यान रखें अगर इन दोनों के करीब अगर आता है और यहाँ से अगर भी आपको ख़रीदारी का मौका मिलता है तो ख़रीदारी करें, क्योंकि 448 का लेवल अगर गिरावट आती है तो 448 का ये जो लेवल है उसे ब्रेक नहीं कर पाएगा, और यहाँ से जो है आपके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये था जिंदल स्टील। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।